हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का चौथा चैप्टर का 5वां लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे 4.5 यानी कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता लगाएं। तो टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे को बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कर दीजिए। दोनों डिब्बों के बराबर मात्रा में जल भरिए और उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे आपको धूप में रख देना है। दोनों डिब्बों से भरे जल के ताप को मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप के अंतर का अनुभव कर सकेंगे। क्रियाकलाप 4.11 क्रियाकलाप 4.2 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में ताप 60 डिग्री सेल्सियस को गर्म जल भरिए और दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे की जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भागों को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों का विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए। ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो आजकल उपलब्ध है। सर्दियों में ऊन वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन की रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, ठीक है, यानी कि एक ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर के उष्ण को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हम उष्णता का अनुभव होता है। तो मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करके उपयोग की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। तो प्रमुख शब्द इस चैप्टर में क्या थे? ठीक है, एक था सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, उष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण। ठीक है, तो आपने इस अध्याय में क्या सीखा? हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में नापे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, हम अपनी इंद्रियों पर इसलिए नहीं विश्वास कर सकते क्योंकि यदि हम एक हाथ से गर्म पानी और एक हाथ से ठंडा पानी छुएंगे तो हमें ये अनुभव नहीं होगा कि दोनों में अंतर कितना है। ठीक है, इसके लिए हमें प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर से मापना चाहिए और आपको इसमें क्या करना है कि थर्मामीटर जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, उससे जल या कोई अन्य वस्तुओं को नापना नहीं है। ठीक है,
क्योंकि उससे वो क्या होंगी, वो चीज़ें टूट जाएंगी। और उसको आपको ज़्यादा ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे थर्मामीटर टूट जाए, क्योंकि वह शीशे का बना होता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।